लगातार हो रही पेड़ों की कटाई और जंगलों को उजाड़े जाने का खामियाजा अब लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ये और बात है कि करनी किसी और की, भरपाई किसी और को करनी पड़ रही है। लगातार उजड़ते जंगल के कारण अब जानवर आबादी वाले क्षेत्र में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं। एक बार फिर गिरिडीह सदर प्रखंड और जमुआ देवरी इलाके में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड बिरनी प्रखंड पहुंचा हुआ है। सोमवार की सुबह बिरनी प्रखंड के गादी गांव में पहुंचे हाथियों के झुंड ने जमकर तांडव मचाया। झुंड के हमले में एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हाथियों के हमले में मारे गए मृतकों में गादी निवासी 70 वर्षीय शांति देवी और 55 वर्षीय बोधि पंडित शामिल हैं, जबकि घायल महिला की पहचान पेशम गांव निवासी 40 वर्षीय सुदामा देवी के रूप में हुई है। घायल महिला का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 6 बजे शांति देवी अपने बारी की ओर गई थी। घना कोहरा होने के कारण उन्हें पास में मौजूद हाथियों का झुंड नजर नहीं आया। जैसे ही वे पास पहुंची, झुंड ने उन पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे बोधि पंडित को भी हाथियों ने कुचल दिया। इसी क्रम में पेशम गांव की सुदामा देवी भी घायल हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, बरकट्टा ओपी प्रभारी अमन कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस दौरान विधायक नागेंद्र महतो के पहल पर मृतक परिवार को तत्काल 30-30 हजार रुपए नकदी दिया गया तथा एक सप्ताह के अंदर 3,70,000 बकाया राशि दिलाने का भरोसा दिया गया। बोधि पंडित मेरा नाम संतोष कुमार पंडित है। मेरी माँ शांति देवी सुबह 6:30 बजे के आसपास मम्मी जा रही थी खेत की तरफ, तो उधर हाथी द्वारा मार दिया, जो मौत हो गई है। विधायक जी आए हैं, प्रभु जी आए हैं और तत्काल में 30,000 रुपये दिए हैं और शेष राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिए हैं। आज गादी में घटना घटी है। अचानक एक हाथी आया है, जो लोग अपने घर के पिछवानी साइड में गए थे, ये लोग बैल बांधने के लिए। अचानक हाथी आया और ये दोनों आदमी को मार दिया और दोनों स्पॉट डेथ कर गए। एक को दौड़ने के क्रम में एक आदमी गिर गया है, उसको भी चोट लगी है, वो भी इलाज के लिए गिरिडीह गया है। तो अभी जो मृतक है उनके परिवार वो लोगों को जो सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है 4 लाख रुपया करके, उसमें एक सप्ताह के अंदर उसको फाइनल किया जाएगा। अभी 30-30 हजार रुपया दोनों आदमी को पेमेंट किया गया है। 3,70,000 जो बकाया है, एक सप्ताह के अंदर इसको पुनः आकर के पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन हाथी से बचने के लिए मैं लोगों को यही कहूंगा कि कम से कम सचेत रहिए, देखिए कि हाथी कहीं आ रहा है। और वन विभाग के पदाधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि हाथी जब आया तो हाथी को यहाँ से कम भगाया जाए, ताकि सुदूर क्षेत्र में जंगल में जाकर के हाथी रहे। और ये बिल्कुल वीरान जगह में कैसे हाथी आ गया, ये बड़ा अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की। वन विभाग की लापरवाही इसको क्या कहा जा सकता है? कौन आदमी जानता है कहाँ कौन सी किसका एक्सीडेंट होता है? कहीं एक्सीडेंट हो जाता है रोज, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन बैठल रहती है कि दौड़ देखे कि कहाँ लापरवाही है। घटना जब घटती है तो प्रशासन दौड़ती है। मेरे द्वारा जो सरकार के द्वारा पहल करने की बात है, उस प्रक्रिया के तहत मैं हूँ और 4 लाख रुपया दिलाने की बात है, मैं करवाता हूँ। क्या आप गिरिडीह में अपने बिजनेस के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं? तो आइए टुंडी रोड, तिरंगा चौक, चांदमल कोठी के सामने। यहाँ उपलब्ध है शानदार 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग, जिसमें 1200 स्क्वायर फीट के 1 फ्लोर और 1900 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर उपलब्ध है। हमारे पास सुविधाओं का अंबार है। यहाँ आपको लिफ्ट की सुविधा के साथ हाई विजिबिलिटी लोकेशन के साथ साथ मेन रोड से कनेक्टेड है। यह लोकेशन बिल्कुल बेस्ट है। शोरूम, रेस्टोरेंट, बैंक,
ऑफिस, गोदाम और हर तरह के कॉमर्शियल यूज के लिए। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हमारा पता है BL गोयनका मार्केट, टुंडी रोड, तिरंगा चौक, चांदमल कोठी के सामने।